आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग 3 फ्रेंड्स हो और आप तीनों ने एक गुल्लक में पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट करे, ठीक है। सब अपनी अपनी सेविंग उसमें डालते रहे इकट्ठा करके। तो अब कहानी में आगे हुआ क्या, आपके फ्रेंड्स के साथ बन नहीं रही, तो आप उन लोगों को छोड़ के जा रहे हो। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आप जा रहे हो तो जो वो गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए हैं उनका क्या होगा? तो होगा क्या, ऑब्वियसली वो पैसा तीन लोगों ने इकट्ठा किया है, तो आप लोग वो पैसा उन लोगों के पास तो छोड़ के नहीं जाओगे ना। तो इसलिए वो पैसा तीनों पार्टनर्स में बंट जाएगा। और बटेगा किस रेशो में? ऑब्वियसली जो ओल्ड रेशो है उस रेशो में वो प्रॉफिट तीनों में बंट जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है वो तीनों पार्टनर्स में बंट जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व जो कि दिया है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि दिया है 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 10,000। तो अब ये तीनों वो हैं जो कि प्रॉफिट हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, इसलिए इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? तो ये वो प्रॉफिट्स हैं जो हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं अभी तक फॉर्म में। तो अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, तो इसलिए इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? ये जो है तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, टू लवलीज कैपिटल अकाउंट, टू मिट्टीज कैपिटल अकाउंट, टू सोनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 60,000 जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का। तो ये जो है तीनों पार्टनर्स में बंट जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब बिजनेस के अंदर सिर्फ हमें प्रॉफिट्स ही तो नहीं होते ना, लॉसेस भी होते हैं। तो अब जो लॉस हुआ है वो भी जो पार्टनर थे तीनों में बंटना चाहिए ना। तो अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि स्टॉक ब्रॉट डाउन टू 82,000, यानी कि जो स्टॉक है वो कहाँ तक पहुँचा दिया? 82,000 तक। और क्वेश्चन में स्टॉक कितने का है? 90,000 का। तो यानी कि 8,000 रुपये से स्टॉक की जो वैल्यू है कम हो गई है, ठीक है। तो 8,000 का लॉस हो गया। उसके बाद प्लांट इज रिड्यूस्ड बाय 20,000, यानी कि प्लांट की वैल्यू जो है वो 20,000 रुपये से कम हो गई है। मतलब पहले प्लांट की वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन अब प्लांट की वैल्यू क्या है? कम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब जो पेटेंट्स हमारा बैलेंस शीट में दे रखा है वो क्या हो गया? वैल्यूलेस, यानी कि 22,000 के पेटेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आज क्या हो गई है? 0। तो ये 22,000 का हमारा क्या हो गया? लॉस। तो अब इस लॉस का हम क्या करेंगे? अब हमें 3 चीज़ों में लॉस हुआ है, ठीक है। अब लॉस को हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रीवैल्यू मतलब अगर एक पार्टनर जा रहा है तो चीज़ों को रीवैल्यू करते हैं कि कौन सी चीज़ की एक्चुअल में कितनी वैल्यू है। तो चीज़ों को जब हमने रीवैल्यू करा तो हमने पाया कि हमें टोटल जो है 50,000 का लॉस हुआ है। टोटल हमें 50,000 का लॉस हुआ है। तो क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू स्टॉक, टू प्लांट और टू पेटेंट्स, जो जितना जितना इसमें लॉस हुआ है। तो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया 50,000, टू स्टॉक अकाउंट आ गया हमारे पास 8,000, टू प्लांट अकाउंट आ गया 20,000, टू पेटेंट्स अकाउंट आ गया 22,000। तो ये जो है एंट्री होगी हमारी लॉस की। लेकिन अब इस लॉस की भरपाई करेगा कौन? ऑब्वियसली पार्टनर्स भरपाई करेंगे। तो इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट्स को क्या कर देंगे हम? डेबिट। और कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? लवलीज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, मिट्टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सोनूज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। तो ये जो है 50,000 के नुकसान की भरपाई किनसे करी? पार्टनर्स से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।